कहानी की शुरुआत में हमें सोमालिया का बीच दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं। इन सब के पास गन्स होती हैं। वो उनको बोलते हैं कि तुम लोगों को इस बार समंदर में किसी बड़े जहाज को पकड़कर लाना होगा। दरअसल ये समुद्री लुटेरे होते हैं। बीच पर रहने वाले सभी लोग भी उनके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ से दो छोटी बोट्स और एक बड़ी बोट समुद्र की तरफ निकल पड़ती है। इन बोट्स में जितने भी पायलट्स हैं, ये समुद्र में सभी जहाजों की लोकेशन चेक करते हैं, जो सब के सब आसपास ही होते हैं, यानी कि इन्हें लूटना नामुमकिन है। और तभी रेडार में एक जहाज दिखता है जो इन सब से बहुत दूर होता है, और ये जहाज मुंबासा जा रहा होता है। दरअसल इन लुटेरों ने जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया होता है, इसलिए जहाज से होने वाली हर एक बात को ये सुन सकते हैं, और उन्हें पता है कि ये बड़ा जहाज इन्हीं के रास्ते से आएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिस शिप को लुटेरों ने लूटने के लिए चुना होता है, वो एक कार्गो शिप होता है, जिसके कैप्टन का नाम रिचर्ड फिलिप्स होता है। रिचर्ड को अच्छी तरह मालूम होता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पर समुद्री लुटेरे होते हैं, इसीलिए वो पहले से अलर्ट होता है। रिचर्ड जब समुद्र की तरफ अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे अपनी जहाज की तरफ कोई बड़ी तेजी से आता हुआ नजर आता है, पर इस वक्त वो उनसे बहुत दूर होते हैं। पर जब वो रेडार में देखता है तो वो समझ जाता है कि कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर्स को कहते हैं कि जहाज को लेफ्ट लो, और जब जहाज लेफ्ट जाता है तो वो जो इनका पीछा कर रहे होते हैं वो भी इनके पीछे आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर रिचर्ड फिलिप्स समझ जाता है कि ये समुद्री लुटेरे हैं जो इनके जहाज को लूटने के लिए आ रहे हैं, और इस बात की इंफॉर्मेशन वो यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में दे देते हैं। ऑपरेटर कहती है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है, तुम सारे दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है कि वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स ये कहकर फोन काट देते हैं कि ये मछुआरे नहीं है। वो एक बार फिर से दूरबीन से उन्हीं बोट्स की तरफ देखते हैं जो कि उनसे सिर्फ एक पल की दूरी पर होती है, और इस बार वो देख लेते हैं कि इन बोट्स पर जो भी आदमी है उन सब के पास हथियार हैं, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। और फिलिप्स पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पुलिस से पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कनेक्शन पुलिस से नहीं हुआ। और इस बार फिलिप्स पुलिस को बोलते हैं ये हमारे पीछे दो बोट्स आ रही हैं जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं, हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट भी आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानते हैं कि जो लुटेरे हैं वो उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं, और अगले पल फिलिप्स आवाज बदलकर कहते हैं कि 5 मिनट में तुम तक आर्मी का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल इस बार भी फिलिप्स का पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं हुआ होता। वो खुद ही आवाज बदल के बोल रहे होते हैं ताकि लुटेरों को ये बात पता चल जाए और वो वापस चले जाएं। और होता भी ऐसा ही है। दोनों बोट्स में से एक बोट वापस चली जाती है, क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक और बड़ी बोट होती है जिसमें बूढ़ा आदमी होता है। वो भी डर जाता है और उनका पीछा करना छोड़ देता है। और अब भी एक बोट है जिसमें 4 लुटेरे हैं। वो लगातार शिप के पीछे जा रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमें इन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम कर देते हैं। वो उसे राइट और लेफ्ट ले जाती हैं, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती है, और लहरों के प्रेशर की वजह से इन लुटेरों की बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स का शिप अब इनसे दूर निकल चुका है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब मिलते हैं। ये सब आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम इन्हें रोकेंगे जिस तरह से आज हमने इनको रोका था। पर इनमें से एक कहता है कि हमारा काम लुटेरों से लड़ना नहीं है, बल्कि हमारा काम शिप को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। क्यों ना हम शिप को दूसरे रूट से ले जाएं और एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम इन लुटेरों की पहुंच से बहुत दूर निकल जाएं। वैसे भी अगर हम शिप को पूरी स्पीड में चलाएं तो 8 घंटों में हम 100 से 150 मील का सफर तय कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। कैप्टन फिलिप्स सबको समझाते हैं कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम इस वक्त हैं, यहाँ लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अपनी राइट डेस्टिनेशन यानी मुंबासा की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद ये उसी तरफ निकल पड़ते हैं, और अगली सुबह जब ये देखते हैं कि वो 4 लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो गया था, एक बार फिर से वो बोट लेके शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स ये देख लेते हैं, इसीलिए वो समुद्री पुलिस को फोन करते हैं, और इस बार उनका कनेक्शन मिल जाता है। वो समुद्री पुलिस को बताते हैं कि कुछ लुटेरे शिप के ऊपर हमला करने वाले हैं। समुद्री पुलिस कहती है कि हम जल्दी तुम्हारे लिए मदद भेजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ जो पानी के प्रेशर पंप्स होते हैं उनको ऑन कर देते हैं, ताकि पानी के प्रेशर की वजह से लुटेरों की बोट उनकी शिप तक ना पहुंच पाए। वो उन पर हमला भी करते हैं, लेकिन वो उस हमले से बच जाते हैं, और अब ये 4 लुटेरे इनकी शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। कैप्टन फिलिप्स समझ जाते हैं कि इनका ये जहाज अब लुटेरों के कब्जे में है, इसीलिए वो अपने क्रू मेंबर्स को टेलीफोन के जरिए कहते हैं कि सब के सब इंजन रूम में छुप जाएं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इनके कब्जे में आए। जब तक मैं बाहर निकलने से पहले एक पासवर्ड सपोर्ट टाइम ना बोलूं, तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अब यहाँ पर वो चारों लुटेरे शिप के केबिन में पहुंच जाते हैं, और कैप्टन फिलिप्स और उनके 2 साथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इन लुटेरों का जो लीडर होता है उसका नाम म्यूसियो होता है। वो कैप्टन फिलिप्स को कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आए बल्कि सौदा करने के लिए आए हैं। कैप्टन फिलिप्स इन सब लुटेरों को बताते हैं कि इस पूरे शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान है और डॉक्यूमेंट्स है। हमारे पास सिर्फ $30,000 मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो ये पैसे लेके जा सकते हो। लुटेरों का लीडर म्यूसियो कहता है कि हम कोई भिखारी नहीं है, तुम अपने सभी साथियों को ऊपर कैबिन में बुलाओ। कैप्टन फिलिप्स फोन से अनाउंस करते हैं कि सभी के सब ऊपर कैबिन में आ जाओ, लेकिन उन्होंने पासवर्ड सपोर्ट टाइम नहीं बोला होता, इसीलिए कोई भी बाहर नहीं आता। साथ ही नीचे से शिप को बंद कर लिया जाता
जाता है और जब शिप बंद हो जाता है तो लुटेरों का लीडर म्यूसा कहता है कि ये बंद कैसे हो गया। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हमने इसको बहुत स्पीड से चलाया था, इसलिए शायद इसमें कोई खराबी आ गई है। यहाँ पे लुटेरे एक बार फिर से टेलीफोन पे अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि नीचे जितने भी लोग हैं अगर वो जल्द से जल्द ऊपर ना आए तो हर 1 मिनट में हम तुम्हारे एक साथी को मार देंगे। लेकिन इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि कैप्टन फिलिप्स के ऑर्डर थे कि जब तक वो पासवर्ड सपर टाइम नहीं बोलते तब तक कोई भी बाहर नहीं आएगा। वो म्यूसा को अपने लोगों को ना मारने के लिए कन्विंस भी कर लेते हैं। तब म्यूसा कहता है कि मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। दरअसल वो सभी लोगों को ढूंढकर ऊपर लेके आना चाहती हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट्स ऑन है, अगर वो बंद हो गई तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, हमें ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो। और ये कहते हुए उसके हाथ में जो वॉकी टॉकी होता है वो उसका बटन ऑन कर देता है। इसीलिए नीचे इंजन रूम में जितने भी लोग छुपे होते हैं वो सब के सब ये बात सुन लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि इन्हें इमरजेंसी लाइट्स को बंद करना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पर आकर इन सबको ढूंढ लेंगे। इनमें से एक आदमी जनरेटर बंद करने के लिए निकल जाता है और दूसरा पानी के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स, म्यूसो और इनका एक आदमी, ये तीनों के तीनों नीचे आना शुरू करते हैं। कैप्टन फिलिप्स जानबूझकर उन्हें उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ पर वो नहीं है। म्यूसो वहाँ पर लगे हुए एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चलता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो फिलिप्स को कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है क्योंकि सारी खराबी, सारी गड़बड़ी वहीं से हुई है। फिलिप्स कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है और इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब ये तीनों के तीनों नीचे पानी लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहले से वो आदमी होता है जो पानी लेने के लिए यहाँ पर आया होता है। फिलिप्स उसे देख लेता है, वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर छुपा होता है और जब म्यूसो का आदमी अंदर आ रहा होता है तब फिलिप्स उसे कहता है कि तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ, तुम्हें चोट लग सकती है। इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिलिप्स अपने आदमियों को बचा लेता है, लेकिन उस आदमी ने सुन लिया होता है कि फिलिप्स ने कहा है कि उस आदमी ने पैरों में कुछ नहीं पहना। इसीलिए वो इंजन रूम में छुपे हुए अपने सभी साथियों को बता देता है कि जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना और दरवाजे पे कांच बिखेर देना ताकि वो जख्मी हो जाए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। और जब फिलिप्स, म्यूसो और उसके साथी इस तरफ जाते हैं तो म्यूसो के साथी के पैरों में कांच चुभ जाता है जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। अब ये तीनों के तीनों इंजन रूम के अंदर हैं जहाँ पर सभी लोग छुपे हैं और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था उसने जनरेटर ऑफ कर दिया होता है। म्यूसा लाइट ऑफ होने की वजह से गुस्सा हो जाता है और वो फिलिप्स से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब फिलिप्स कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में हम यहाँ किसी को भी नहीं ढूंढ सकते। तब म्यूसा कहता है कि मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ के ही रहूंगा। म्यूसा का जो साथी है जिसका पैर कटा हुआ है उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, इसीलिए म्यूसा फिलिप्स को कहता है कि तुम इसको ऊपर लेके जाओ, तब तक मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। इसके बाद फिलिप्स और म्यूसा का साथी ऊपर चले जाते हैं और यहाँ इंजन रूम में म्यूसा फिलिप्स के साथियों को ढूंढना शुरू कर देता है, पर फिलिप्स के साथी उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन और म्यूसा का जो साथी होता है वो दोनों के दोनों ऊपर कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके हैं और तभी इंजन रूम से क्रू मेंबर्स रेडियो से लुटेरों को एक मैसेज भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे लीडर यानी म्यूसो हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि वो जिंदा रहे तो हमारे कैप्टन फिलिप्स और उनके बाकी लोगों को छोड़ना होगा। कैप्टन फिलिप्स म्यूसो से रेडियो पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बोट नहीं है, हम तुम्हें लाइफ बोट दे सकते हैं और साथ ही शिप में जो $30,000 हैं वो भी तुम लेकर जा सकती हो, बस इस खेल को अब यहीं पर खत्म कर दो। म्यूसो इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स $30,000 निकालते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर 3 लुटेरे हैं उनमें से एक को लाइफ बोट ऑपरेट करना सिखाती हैं कि किस तरह से इसको समंदर में उतारते हैं। म्यूसो के लोग कहते हैं कि उनके लीडर को छोड़ दो, तब म्यूसो को छोड़ दिया जाता है और म्यूसो लाइफ बोट के अंदर आ जाता है। तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा करता है और इशारा मिलते ही वो अपनी गन के पीछे वाले हिस्से से फिलिप्स की पीठ पर जोर से मारता है जिससे वो लाइफ बोट के अंदर चला जाता है और ये लाइफ बोट का दरवाजा बंद कर देते हैं और लाइफ बोट को समंदर में उतार देते हैं। यानी कि इन 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया होता है और वो उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। पर जो बड़ा शिप होता है वो भी लगातार उस सेफ्टी बोर्ड का पीछा करता है क्योंकि क्रू मेंबर्स नहीं चाहते कि कैप्टन फिलिप्स उनकी आंखों से ओझल हो जाए। दूसरी तरफ ये बात अब यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और बहुत जल्द वो अपने ड्रोन्स यहाँ भेज देते हैं जिनमें कैमरास लगे होते हैं। वो लगातार लाइफ बोट पर नजर रखे होते हैं और अब ये लाइफ बोट सीधा सोमालिया जा रही होती है जहाँ से ये सारे के सारे लुटेरे आए थे। वहां जाकर ये उस कंपनी से, जिस कंपनी के लिए कैप्टन फिलिप्स काम करते हैं, उनसे पैसे की मांग करेंगे। साथ ही साथ ये 4 लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके पास जिनकी नशीली चीजें होती हैं वो भी खत्म होने लगती हैं, इसीलिए इनके आपस के बीच में टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। अब इनसे यूएस नेवी के शिप कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया जाता है जो बहुत करीब पहुंच चुका है, जिसे देखकर ये चारों लुटेरे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। यूएस नेवी के कमांडर बोलते हैं कि देखो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। तब म्यूसो घबरा कर कहता है कि हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम मामूली मछुआरे हैं। पर वो कैप्टन फिलिप्स को छोड़ना भी नहीं चाहते। वो कहता है कि हम कैप्टन फिलिप्स को तब छोड़ेंगे जब तुम लोग हमें $10 मिलियन दोगे। तब म्यूसो को बताया जाता है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देने आना चाहते हैं। म्यूसो इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि इनके पास खाने और पानी की कमी होती है। कुछ देर में यूएस नेवी की 2 छोटी बोट्स उन तक पहुंच जाती हैं। वो कहते हैं कि हम पहले कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं और वो लुटेरे कैप्टन फिलिप्स को बाहर लेकर आते हैं। कैप्टन फिलिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं क्या मेरी फैमिली को पता है कि मैं कहाँ हूँ। यूएस नेवी कहती है कि हाँ, हम उन्हें पल पल की खबर से आगाह कर रहे हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मैं लाइफ बोट की सीट नंबर 15 पर हूँ। वहीं म्यूसो का साथी जब देखता है कि वो लगातार नेवी वालों से बात कर
रहा है तो वो कैप्टन फिलिप्स के कान के पास गोली चलाता है और वो म्यूसो को अंदर आने के लिए बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें इनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब नेवी वाले गोली की आवाज सुनती हैं तो वो अपनी बोट्स को वापस बुला लेती हैं। इसके बाद एक बार फिर से म्यूसो को रेडियो पर कॉल आ जाती है, ये जानने के लिए कि कैप्टन फिलिप्स ठीक है या नहीं। पर कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और बहुत जल्द ये सोमालिया पहुंचने वाले हैं। अगर ये लुटेरे वहां पर पहुंच गए तो उसके बाद यूएस नेवी चाहकर भी कैप्टन फिलिप्स को तलाश नहीं कर पाएगी। कैप्टन फिलिप्स म्यूसो को कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है और वो उसे टॉयलेट जाने की इजाजत दे देते हैं। उसके साथ वही लुटेरा होता है जिसके पैर में कांच चुभ गया था। कैप्टन फिलिप्स उसे पानी में धक्का दे देते हैं, तब वो खुद भी पानी में कूद जाता है और वो अपने बड़े बड़े नेवी के शिप्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यूएस नेवी को पता चल जाता है कि पानी के अंदर कोई दो लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कंफर्म नहीं किया जा सका। अब इससे पहले कि यूएस नेवी कोई कदम ले पाती तब तक म्यूसो लाइफ बोट लेकर एक बार फिर से वो कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से यूएस सील भी पहुंच चुकी होती है और वो चारों तरफ से इनके लाइफ बोट को घेर लेते हैं। इन्हें बताया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम सोमालिया नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ देते हो तो हम तुम लोगों को जाने देंगे। पर ये लुटेरे अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए म्यूसो कैप्टन फिलिप्स को गन पॉइंट पर लेकर बाहर आ जाता है और वो नेवी वालों को कहता है अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस कैप्टन को यहीं पर ही गोली मार दूंगा। वहां से एक दूसरा ऑफिसर बताता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है। साथ ही साथ वो उन चारों के नाम और आईडी भी बताता है। वो कहता है कि हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम में से किसी एक को हमारे पास आना होगा। म्यूसो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले पल यहाँ पर यूएस नेवी की दो बोट्स आ जाती हैं और वो लुटेरों के बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि इनकी बोट उनके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ वो उनकी बोट पर एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि जो भी बातें ये अंदर करें वो ये सुन सकें। यूएस नेवी वाले कैप्टन फिलिप्स को पहनने के लिए एक ड्रेस देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपनी जगह पर बैठ जाना, और वो म्यूसो को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बचे हुए 3 लुटेरों की लाइफ बोट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट जला दी जाती हैं जिससे उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखता और सामने यूएस आर्मी के शिप पर जो स्नाइपर्स होते हैं वो उन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, पर सबके सब निशाने पर नहीं आते। अब वो उनकी लाइफ बोट को अपनी तरफ खींच भी रहे होते हैं। लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि उनका एक साथी उस नेवी के पास होता है। साथ ही साथ इनकी डील भी होने वाली है। दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप्स को लगता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। वो अपनी फैमिली को लेटर लिखता है, तभी एक लुटेरा इनको देख लेता है और उनके आपस में हाथापाई हो जाती है और वो जल्दी फिलिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं और वो उनके हाथ बांध लेते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ये लुटेरे समझ जाते हैं कि इनके साथ खेल खेला गया है और इनमें जो खतरनाक और सबसे बड़ा लुटेरा होता है वो डिसाइड करता है कि अब ये फिलिप्स को गोली मार देगा, जबकि जो 2 लुटेरे होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते। दूसरी तरफ अमेरिकन स्नाइपर्स जिन्होंने इनको लगातार निशाने पर रखा हुआ है, उनको ऑर्डर मिलता है कि अब इनकी बोट को खींचना बंद करो, और जैसे ही वो लाइफ बोट को खींचना बंद करते हैं जिससे उनकी लाइफ बोट पे झटका लगता है, तभी तीनों के तीनों लुटेरे स्नाइपर्स के निशाने पे आ जाते हैं और स्नाइपर्स इन तीनों को एक ही साथ मार देते हैं। इस हादसे से उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा होता है पर उनकी जान बचा ली जाती है। म्यूसो जिसे यूएस नेवी ने पकड़ लिया था उसको 33 साल की सजा दी जाती है। ये इंसिडेंट सन 2009 में पेश हुआ था और 2013 में इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी कैप्टन फिलिप्स के नाम पर। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।